एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 भैंसें थीं, जो उसका एकमात्र सहारा थीं। रमेश पूरी मेहनत से अपने खेत में काम करता और भैंसों का ख्याल रखता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जब रमेश बहुत परेशान था, तो उसने सोचा, अगर मेरी भैंसें कुछ खास दूध दे सकती, तो शायद हमारी हालत बदल सकती है। वह भैंसों से बात करने लगा, मानो वे उसे समझ सकती थीं। अगले दिन रमेश जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक साधु बाबा मिले। साधु ने रमेश की उदासी देखी और पूछा, क्या बात है बेटा, इतना दुखी क्यों हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी साधु बाबा को बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भैंसों में शक्ति है, लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें सच्चे मन से मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इसे भैंसों को दूध निकालते समय बोलना। रमेश ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और मंत्र को याद कर लिया। अगली सुबह रमेश ने जैसे ही मंत्र पढ़कर भैंसों का दूध निकाला, वह हैरान रह गया। दूध सुनहरे रंग का था और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब उसने उस दूध को बेचने की कोशिश की, तो उसे दूध के बदले इतना पैसा मिला जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसके पास अब पैसा था और उसने अपनी जमीन भी सुधार ली। रमेश ने बड़ा सा घर भी खरीद लिया। कुछ महीनों बाद रमेश का जीवन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन धीरे धीरे वह लालची बन गया। उसने अपनी भैंसों से और ज्यादा चमत्कारी दूध निकलवाने की ठानी। वह दिन रात मंत्र पढ़ने लगा और भैंसों को आराम देना भी बंद कर दिया। भैंसें थक गईं और एक दिन उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। रमेश घबरा गया और साधु बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में गया। बाबा ने रमेश को देखा और कहा, तुमने अपनी मेहनत और भैंसों की सेवा से ये चमत्कार पाया था, लेकिन लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अगर तुमने अपने जानवरों का ख्याल रखा होता, तो यह चमत्कार जारी रहता। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु बाबा से माफी मांगी और घर लौटकर भैंसों का सही तरीके से ख्याल रखना शुरू किया। धीरे धीरे भैंसों ने फिर से चमत्कारी दूध देना शुरू किया, और रमेश ने सादगी और संतोष का जीवन जीने का फैसला किया। कहानी का संदेश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और दया